Hello, student. Now today I am going to explain you the ninth chapter, The Accidental Tourist, from your Moment textbook for grade ninth standard. The Accidental Tourist. This is a very ह्यूमरस स्टोरी, एक बहुत ही फनी स्टोरी है जो बिल ब्रेसन के बारे में है। और ये जब टूरिस्ट होते हैं तो इनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं इन द ट्रैवलिंग। ठीक है। और ट्रैवलिंग में जब उनसे गलतियां होती हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ, बट एक ऐसा टूरिस्ट हूँ जिससे बहुत ज़्यादा या बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ह्यूमर इज़ गिवन इन दिस स्टोरी। नाउ फर्स्ट, they say that the world today is a small place because travel has become easy. वे ऐसा कहते हैं कि वर्ड जो है आज के समय में जो वर्ड है वो एक छोटा सा जगह हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है। बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी टू ट्रैवल। लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं है। हेयर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रैवलर। और इस चैप्टर में जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो भी ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, ह्यूमर क्रिएट किया या ह्यूमर उनके साथ हुआ, ठीक है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि सभी चीज़ें ठीक हैं, बट सभी चीज़ों में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इस रियल वर्ल्ड में रहना जो बहुत ही अलग रहता है। आई एम कॉन्स्टेंटली filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me। और ये कहते हैं कि दूसरे लोग जो इतने आसानी से सारे काम को कर जाते हैं बिना किसी परेशानी के, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा गलतियाँ करता रहता हूँ। आई कैनॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी बार ऐसी गलतियाँ करता हूँ। दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेवेट्री इन अ सिनेमा। और मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि जब मैं जो सिनेमा हॉल जो जहाँ पे पिक्चर देखी जाती है, मूवी देखी जाती है, वहाँ के जब मैं टॉयलेट रूम में गया था फॉर इंस्टेंस and ended up standing for an ally on the wrong side of self locking door। और मैं एग्ज़िट वाले रास्ते से, जो सेल्फ लॉकिंग होता है, एक बार आप बाहर निकल सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते, उस रास्ते से मैं खुद को बाहर निकल गया था। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इन रिटर्निंग a hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is। और मेरी सबसे जो खासियत है वो ये है कि मैं होटल के डेस्क पे जाता हूँ, वहाँ बार बार जाता हूँ और दिन के करीब 2 और 3 टाइम्स मैं वहाँ जाता हूँ और उनसे अपने रूम का नंबर पूछता हूँ। आई एम इन अ शॉर्ट ईजली कन्फ्यूज्ड, मैं एक जल्दी कन्फ्यूज हो जाने वाला पर्सन हूँ। I was thinking about this the last time we went and a family on a big trip। अब यहाँ पे राइटर जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं अब अपने फैमिली के साथ, मतलब कि केवल फैमिली में एक पर्सन को लेके एक बड़े से ट्रिप पे जाने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट ट्रिप होगा। इट वॉज एट ईस्टर, ये ईस्टर का समय था। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, और हम इंग्लैंड जा रहे थे एक वीक के लिए। व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन, जब हम बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे पहुँचे, एंड वर चेकिंग इन, और जब हम चेकिंग करवा रहे थे, आई सडनली रिमेंबर्ड, अचानक से मुझे ये याद आया दैट कि आई हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम, कि मैंने अभी अभी ब्रिटिश एयरवेज का एक फ्लाई प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था, मैं उसका मेंबर था। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग,
और मुझे ये भी याद था कि मैंने उस मेंबरशिप का जो कार्ड होता है उसको मैं अपने बैग में रखा हुआ था. दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक, जो मेरे गले के चारों तरफ लटका हुआ था. एंड हेयर्स वर द ट्रबल स्टार्टेड, और यही वो समय था जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, जो बैग का जिप था वो जैम हो चुका था, मतलब खुल नहीं रहा था बैग इनसे. सो आई पुल्ड ऑन इट, जिससे मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको खोलना चाहा. एंड यैंग्ड एट इट, और मैं थोड़ा सा तेजी से झटका दिया जिससे कि वो जो जिप है उसकी खुल जाए. विथ ग्रंट्स एंड फ्रॉन्स एंड दिस इंक्रीजिंग कंस्टर्नेशन मीन्स दैट लाइक डिस्ट्रेस हो जाना, ठीक है, परेशान होते हुए. तो ये थोड़े से परेशान होते हुए उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, उसको थोड़ा प्रेशर भी दे रहे थे कि वो जल्दी उसका जिप खुल जाए. आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बस. मैं काफ़ी देर तक उसको खोलने की कोशिश करता रहा, ठीक है, लेकिन मैं उसको खोल नहीं पाया, उस जिप को मूव भी नहीं करा पाया. सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर. फिर मैं उसको खींचना शुरू करता हूँ और तेज़ी से. विथ मोर ग्रंट्स, मतलब जो साउंड होता है प्रेशर लगा के खोलना, ऐसे. वेल यू कैन गैस व्हाट हैपन, क्या आप गैस कर सकते हो, ठीक है, कि क्या हुआ होगा. एब्रैप्टली द जिप गेव अवे, अचानक से जो जिप थी वो खुल जाती है. द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, जो बैग का साइड होता है वो एकदम अचानक से खुल जाता है. एंड एवरीथिंग विद इन, और जो भी उसके अंदर था, न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, a 40-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over. और जो भी उस बैग में भरा हुआ था मैंने, चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग हो, जो दूसरे मेरे लूज पेपर्स थे, मतलब दूसरे जो पेपर्स थे वो, 40 ounce का टिन का जो टोबैको का जो बॉक्स था वो, मैगज़ीन्स, पासपोर्ट और इंग्लिश मनी जो मेरे पास पाउंड थी वो भी, और फिल्म मीन्स फिल्म की जो सीरीज़ होती है वो भी मेरे पास थी. वो सब अचानक से बैग में से गिरने लगे. एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, और ऐसे वो बिखर गए जैसे कि वो टेनिस के कोर्ट जितना एरिया में फैल गए हों. आई वॉच drumstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. मैं उसको शॉक होके देखता रहा. ड्रमस्टिक मीन्स शॉक हो जाना, कि मेरी जो भी चीज़ें थी वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके नीचे गिरती जा रही थी और बिखरती जा रही थी. Coins bounced to a variety of noisy obedience, and the now lidless tin to tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. और जो मेरा कॉइन्स थे वो कॉइन्स अलग अलग साउंड से वहाँ पे गिर रहे थे. एंड जो मेरा जो टोबैको का जो टिन का बॉक्स था उसका ढक्कन खुल जाता है और पूरे एयरपोर्ट के मेन एरिया में जो उसकी टोबैको थी वो फैल जाती है. माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर. मेरा टोबैको, मैं डर के मारे चिल्लाने लगा. थिंकिंग वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन. अब मैं ये सोचने लगा कि इंग्लैंड में टोबैको को फिर से ख़रीदना कितना बड़ा महंगा होगा मुझे. एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर. और मैं ये जो माई टोबैको मैंने चिल्लाया था वो मेरी चिल्लाहट अब मेरी उंगली एंड माई फिंगर के रूप में बदल गए. एज आई डिस्कवर दैट आई हैड कैच्ड माई फिंगर ऑन द जिप. और जब मैंने ये देखा कि मेरी जो फिंगर थी वो जिप में फंस गई थी. And was shattered blood in a lavish manner. I am not very good around
फ्लोइंग ब्लड जनरली, और जो मेरी उंगली थी जो जिप में फंस गई थी उससे ब्लडिंग भी होनी चालू हो गई थी। मैं जनरली ब्लड को देख के बहुत अच्छा फील नहीं करता था, बट व्हेन इट्स माई ऑन, लेकिन जब ये ब्लड मेरा ही हो, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुल्ली जस्टिफाइड। और मैं ये जो क्रेजीनेस था, मैडनेस था, उसको मैं पूरी अच्छे से बता रहा था। Confused and unable to help, my hair went into panic mood. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था लेकिन हेल्प भी नहीं कर सकता था, और जो मेरे हेयर्स थे एकदम हॉरर या टेरर की वजह से, जैसे मेरे बालों को देख के पता चल जाए कि मैं हॉरर के मूड में हूँ या डर रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था।